नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में सभी नवीन छात्राओं का स्वागत है। गृह विज्ञान की इस कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम परिचय, अर्थात बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान में कौन कौन से पेपर हैं, उसमें क्या क्या इकाइयां हैं, क्या क्या उनके कंटेंट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी कि एक परिचय वाली पहली क्लास है जिसमें कि आप इससे अवगत हो जाएं कि गृह विज्ञान में बीए प्रथम वर्ष में आप किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। प्रथम वर्ष में सबसे पहले 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान और पेपर सेकंड है प्रसार शिक्षा एवं संचार। जो पेपर फर्स्ट है परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान, इसमें परिवार और समुदाय से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विशेष बातें हैं जो कि जानकारी किसी भी व्यक्ति को होना आवश्यक है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे अगली कक्षा में करेंगे। आज जो चर्चा हम करेंगे वो है पेपर सेकंड की, प्रसार शिक्षा एवं संचार की। इसके अंतर्गत प्रसार शिक्षा क्या है, उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं, क्या उसका महत्व है, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। ये दोनों ही पेपर 75-75 अंक के हैं। इसके अलावा साथ ही साथ ये प्रायोगिक विषय है और प्रायोगिक विषय के अंतर्गत 2 प्रैक्टिकल्स इसमें लिए जाएंगे। पहला जो प्रायोगिक है, पहला प्रैक्टिकल है, वो है बेसिक फूड प्रिपरेशन, यानी कि पाक कला का, आधारभूत पाक कला का ये प्रायोगिक पेपर है। और दूसरा जो प्रायोगिक है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा प्रायोगिक। जो पाक कला का प्रायोगिक है उसमें विभिन्न प्रकार की पाक कलाओं से आपको परिचित कराया जाएगा, उसका व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा और किस प्रकार से किन किन मेथड्स को यूज़ करके हम कुकिंग कर सकते हैं, क्या क्या डिशेस होती हैं, सूप्स हैं, सैलड्स हैं, बेवरेजेस हैं, पेय पदार्थ हैं, ये सब चीज़ों को डिटेल में विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा और प्रैक्टिकल कराया जाएगा जिसमें इन सब चीज़ों को बनाना आपको बताया जाएगा। तो ये तो पहला प्रैक्टिकल है। एक और क्लास में ले लूँगी जिसमें इन प्रैक्टिकल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अब जो दूसरा प्रायोगिक है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन का, प्रसार शिक्षा का। तो जो आप प्रसार शिक्षा के, जो कि दूसरा पेपर है आपका, उसके सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उन्हीं को प्रायोगिक रूप से व्यवहारिक तरीके से करना, फील्ड में करना, उसको अपनाना और उसको एक व्यवहारिक जामा पहनाना, यही काम इस प्रायोगिक पेपर में आपको करना है। इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। प्रसार शिक्षा प्रायोगिक प्रारंभ करने से पहले आवश्यकता है कि हम प्रसार शिक्षा से जुड़े जो सैद्धांतिक विषय हैं उसको समझ लें, उसको जान लें। तो सबसे पहले देखें कि प्रसार शिक्षा और संचार का ये जो पेपर है इसमें क्या क्या है, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यूनिट 1। यूनिट 1 में है प्रसार शिक्षा के बारे में, यानी कि ये एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है कि प्रसार शिक्षा होती क्या है। तो कोई भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसका अर्थ, परिभाषा, क्या उसके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और प्रसार कार्यकर्ता कौन होता है जो कि इन कार्यों को रूप प्रदान करता है, फील्ड में जाके इन कार्यों को संपन्न करता है, वो प्रसार कार्यकर्ता होता है। और उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि प्रसार कार्यक्रमों की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो यूनिट 1 में हम प्रसार शिक्षा, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके बारे में सब चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से वो प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरी यूनिट जो है उसमें प्रसार कार्यकर्ता के बारे में कि उसकी क्या भूमिका होती है, कैसे वो प्रसार कार्यक्रम में अपना योगदान देता है। फिर प्रसार शिक्षण चरण क्या होते हैं। प्रसार शिक्षा विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे क्रम में गुजरते हुए फिर शिक्षण का कार्य संपूर्ण होता है। और इसी के साथ अभिप्रेरणा और अधिगम, दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अधिगम यानी कि लर्निंग। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसका प्रसार में क्या महत्व है, किस प्रकार, क्या इसके सिद्धांत हैं, क्या क्या विधियां हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में हम इस दूसरी इकाई में
पढ़ेंगे। अब तीसरी इकाई जो है वो है प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में। प्रसार शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, यानी कि जन समूह को या किसी समूह में ग्रुप मेथड्स को यूज़ करते हुए शिक्षण की विधियों को इस्तेमाल करते हुए किसी भी संदेश को किस प्रकार से प्रसारित किया जाएगा। तो विभिन्न विधियां होती हैं, आपको पढ़ने शिक्षण की कई विधियां हैं, उसी को प्रसार कार्यक्रम में कैसे लागू किया जाता है। पोस्टर्स के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, चार्ट्स के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, डेमो क्लास होती है जिसमें कि किसी चीज़ का प्रदर्शन किया जाता है, या मास मीडिया के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी हम जो कर रहे हैं ये मास मीडिया का ही मेथड है, एक जनसंचार का ही माध्यम है, जिसमें कि चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से किसी भी विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त कराई जा रही है, और ये जानकारी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, राष्ट्र में देखी और समझी जा सकती है। तो ये एक मास मेथड है, यानी कि जनसंचार माध्यम है। और इस तीसरी यूनिट में हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत है, सामूहिक है या जनसंपर्क है, क्या उनके उपयोग होते हैं, क्या हानि होती है, क्या लाभ होते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर चौथी यूनिट आ जाती है संप्रेषण। संप्रेषण से तात्पर्य है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, संप्रेषण किस प्रकार से विकसित हुआ, कैसे मॉडल्स विकसित हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस संप्रेषण की प्रक्रिया को जानेंगे, समझेंगे। और इस प्रक्रिया में बाधक तत्व कौन से होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही जानेंगे जनसंचार के माध्यम बारे में, यानी कि व्हाट इज़ मास मीडिया। ये चौथी यूनिट में हम पढ़ लेंगे। और फिर आ जाता है पांचवी यूनिट। पांचवी यूनिट प्रमुख रूप से वेलफेयर, कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर निर्धारित है, यानी कि कार्यक्रम नियोजन क्या होता है। कार्यक्रम नियोजन से क्या तात्पर्य है, प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग अर्थात किसी भी कार्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे गुजरते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका लाभ क्या है, कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम इस पांचवी यूनिट में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ अध्ययन हम क्या करेंगे, सामुदायिक कल्याण हेतु जितने भी संगठन बने हुए हैं उनकी क्या योजनाएं हैं। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि संचार का कार्य करते हैं, प्रसार का कार्य करते हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पे कार्य करते हैं। जैसे कि WHO नाम आपने सुना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से यूनिसेफ है, केयर है, ICDS एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो चलती है। इसके अलावा ANP है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि ग्रामीण स्तर पे, हर स्तर पे, निचले स्तर पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उपलब्ध होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये जितने भी संगठन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो स्थापित हुए और क्या उनके उद्देश्य हैं, किन क्षेत्रों में वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 यूनिट्स हो जाती हैं जो कि आप प्रसार शिक्षा के सैद्धांतिक पेपर में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल पेपर में इसी से संबंधित और चीज़ें हो जाती हैं। प्रैक्टिकल में हम पोस्टर्स बनाना, चार्ट्स बनाना और किस प्रकार से इन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाएगा फील्ड में, क्षेत्र में, ग्राम के स्तर पे, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की इस कक्षा में पेपर सेकंड प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में एक जानकारी, एक प्रारंभिक जानकारी आपको प्राप्त हो गई है, होगी। अगली कक्षा में इससे संबंधित एक एक विषय को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।